के कुछ कुछ गुप्त सूत्र बताने वाला हूँ। फुल कंसंट्रेशन। अगर तुमने मेहनत नहीं करी तो तुम्हारा बेड़ा गर्क होने वाला है आरसी को लेकर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों करना है मेरी जान? 24 क्वेश्चन में से, सुन लो ध्यान से, 24 क्वेश्चन वर्बल के अंदर आते हैं, उसके अंदर से 16 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। शुरू करें। विल टॉक अबाउट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आज मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ गुप्त सूत्र बताने वाला हूँ। फुल कंसंट्रेशन। अगर तुमने मेहनत नहीं करी तो तुम्हारा बेड़ा गर्क होने वाला है आरसी को लेके। अगर तुमने बेड़ा गर्क होने वाला है आरसी को लेके, अगर तुमने अर्थमेटिक नहीं किया, ठीक है, तो भाई पहली बात है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे पढ़ना है। ध्यान से सुनो मेरी बात, इधर उधर की बातें सब छोड़ दीजिए। एक सेकंड रुको ज़रा, इसको सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। पहली बात, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों करना है मेरी जान? 24 क्वेश्चन में से, सुन लो ध्यान से, 24 क्वेश्चन वर्बल के अंदर आते हैं, उसके अंदर से 16 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। 16 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ अ पर्सन हु इज क्रैकिंग कैट। ऐसे ही कैट क्रैक हो गया, हाँ ऐसे ही हो गया भाई, हाँ ऐसे ही मैं मुंह उठा के गया और मेरा कैट क्रैक हो गया। हाँ, वो बंदा एक वेल रेड पर्सन होता है। जिस बंदे ने बैठ के अगर आरसी पे 8 लगा दी, वो फाड़ के आएगा। इसको इंपॉर्टेंस देना। आरसी पेपर सेटर टेस्ट क्यों करता है? आरसी पेपर सेटर इसलिए टेस्ट करता है मेरी जान, बिकॉज व्हेन यू एंटर बिजनेस स्कूल यू विल बी गिवन अ लॉट ऑफ हार्वर्ड केसेस। अभी हार्वर्ड केसेस क्या होता है, एक ओवरव्यू बताता हूँ। जिन लोगों ने एंगेज 7x किया होगा उनको पता होगा हार्वर्ड केसेस क्या होता है। हार्वर्ड केसेस इज वन स्मॉल थिंग। आपको एक स्मॉल तो नहीं, आपको एक 25 से 30 पेजेस का एक सेशन मिलता है और एक बुकलेट मिलती है। वो आपको बुकलेट पढ़नी होती है एंड उसके बाद बैठ के आप लोगों को सेट करना है। और उस हार्वर्ड केसेस को आप इंडिया में पढ़ेंगे, अब्रॉड पढ़ेंगे, कहीं पर भी जाएंगे, एवरीवन फॉलोज हार्वर्ड केसेस। Now there could be problem statement. What McKinsey should do, like what Adani should do, what Ambani should do as well, right? एक open ended problem statement होगा और आपको उसके बारे में डिस्कशन करनी शुरू करनी है, समझा? वो जो आपको पढ़ना होगा, एक रात में आप लोगों को 2 केस पढ़ने होंगे, 3 केस पढ़ने होंगे, 4 केस पढ़ने होंगे, 8 केस पढ़ने होंगे। डिपेंड करता है आपको टीचर कितने केसेस दे रहा है। मार्केटिंग का केस हो सकता है, फाइनेंस का केस हो सकता है, एचआर का केस हो सकता है। तो यार आरसी ज़िंदगी के अंदर तरक्की करने के लिए आरसी के बिना आपकी गति नहीं है, समझा? आरसी को 8 को कैसे किल करना है? एक तो मेरा फेवरेट है, आप लोग अभी तक सुन के बोर हो चुके होंगे, एऑन एसेज। यस और नो? सुन के बोर हो चुके हो? हाँ भाई, एऑन एसेज पढ़ना ही पढ़ना है। एऑन ओपी हो जाए एक बार चैट के अंदर। जिन लोगों को अभी तक एऑन एसेज से प्यार नहीं हुआ है, मार खाओगे तुम लोग। हर हफ्ते आके साला मैं एक एऑन एसेज तुम्हें क्लास के अंदर करवा रहा हूँ, तो तुम लोग क्यों पढ़ क्यों नहीं रहे हो भाई? एऑन पढ़ना, एऑन ओपी बहुत बढ़िया, पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, कम वॉट में। हाँ, मैं सोच रहा था एऑन एसेज वालों को अपन कुछ 25,000 रुपीज़ का कुछ गिफ्ट दे दें। मतलब ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पर मैंने सोचा कुछ मेरा पर्सनल टारगेट है इस बार 2000 स्टूडेंट्स मेकिंग टू टॉप कॉलेज। अगर वो अचीव हो गया तो मैं, क्योंकि ये फ्री में यार इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हाँ फ्री में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो भाई एनी विच वेज मैं करूँगा, ठीक है। इनको डोनेट करेंगे, यू गाइस कैन गिव डोनेशंस, ठीक है। नंबर 1, एऑन एसेज पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, क्या मैं हिंदू पढ़ सकता हूँ? बहुत बढ़िया, पढ़ सकते हो। अगर कैट किंग स्टूडेंट हो, मुझे हिंदू की बात मत करना। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया पढ़ सकते हो, मुझे बात मत करना। इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ सकते हो, मुझे बात मत करना। ये नॉन कैट किंग जनता को मैं बोल देता हूँ पढ़ाई करो, बिकॉज उनको समझ नहीं आती मेरी बात। तुम्हें क्लास में बैठ के मैं करवा रहा हूँ, तुम्हें ये बात समझ आनी ही चाहिए, ठीक है। economictimes.com बेटा सब छोड़ दे। अभी तुझे लग रहा है कि तुझे economictimes.com समझ आ रही, मैं पढ़ाऊंगा तुमने economictimes.com कैसे पढ़नी है। अरे बिजनेस स्कूल अंदर जाके तेरे साथ लेसन लेगा, हाउ टू रीड economictimes.com। आर यू गाइस विद मी? स्टार्ट विद एऑन एसेज नंबर 1। कितने पढ़ने हैं? मैंने एक टारगेट दिया है 50 एऑन एसेज हर कैट एस्पिरेंट को पढ़ने अवेलेबल फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। एऑन आइडिया से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि छोटे एऑन एसेज होते हैं, नंबर 1। फिर उसके बाद आप एऑन एसेज से मूव कर सकते हो। बड़े लंबे होंगे, बड़े बोरिंग होंगे, वेरी गुड। स्टॉप टेलिंग देम दे आर बोरिंग। हाँ, स्टॉप टेलिंग देम दे आर बोरिंग, बिकॉज वहाँ से पेपर आता ही आता है एंड यू विल मूव टू एऑन साइक। सबको ये बात पता ही है। तुम ये करो ना बैठ के, मैं बोल रहा हूँ आपको 50 दिन करो, रेगुलर करो। अभी बैठ के शुरू कर रहे हो, 18 अप्रैल को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 18 अप्रैल को शुरू करो, यहाँ से लेके रोज पता। अब तुम मुझे ही आके थैंक यू बोलोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन एऑन हो गया। आगे एक बार एऑन हो गया, देन विल मूव टू न्यूयॉर्क टाइम्स और स्मिथसोनियन और गार्डियन। ये स्मिथसोनियन क्या है, गार्डियन क्या है? ये बेटा कैट के एक्चुअल पेपर्स हैं, ठीक है। ये कैट के एक्चुअल पेपर यहाँ से आते हैं। द अटलांटिक, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं द अटलांटिक, ठीक है। ये चीज़ें आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे हम यहाँ पे भी मूव करेंगे, पर अभी आप बैठ के पहले तो एऑन पढ़ना शुरू करेंगे।
जब एऑन हो गया तो फिर धीरे धीरे करने के बाद आज न्यूयॉर्क टाइम पढ़ लिया, उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ लिया, फिर उसके बाद मैं स्मिथसोनियन पढ़ लिया, फिर गार्डियन पढ़ लिया, फिर अटलांटिक पढ़ लिया, और धीरे धीरे जब लेवल अप हो जाएगा तो ऑल डेली पढ़ लो। ऑल डेली क्या है? आर्ट बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बाय द वे पिछले 2-3 साल से हमेशा एक आर्ट बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, वो आपको ऑल डेली पढ़ा देगा। इसके बाहर से कुछ और क्वेश्चन आने का ही नहीं है मेरी जान, समझा? यही तुम्हारे सोर्सेज हैं। कुछ और सोर्स आ जाएगा, मेरी प्रॉमिस है यू विल बी सॉर्टेड। नंबर 1 ये चीज़ करनी मिनिमम 50 ऑनर्सेज मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। मैंने पुराने बच्चों को तो मार्च एंड का टारगेट दिया हुआ है, पर जो अभी ज्वाइन किए उन लोगों को मैं टारगेट दे रहा हूँ। तो अगर कैट किंग फैमिली अभी ज्वाइन कर रहा है भाई, 50 तो मोस्टली मैं ही तुम्हारे करवा दूंगा। वेंसडे फ्राइडे, हाँ वेंसडे मंडे, तो 50 तो मोस्टली मैं ही तुम्हारे करवा दूंगा। अराउंड 30 के आसपास तो मैं ही करवा दूंगा। ओपनिंग करवाऊंगा, पर आपको बैठ के सेट करना है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडली, अगर तुम्हें आरसी फाड़ना है, मेजर जो टॉपिक होते हैं, लोग पूछते हैं सर क्या पढ़ना है आरसी के अंदर, ये मैं 100 टाइम बता चुका हूँ, रिवीजन हो रही है आज। नेचुरल साइंस के टॉपिक्स, घोड़ा, कुत्ता, घोड़ा, फिश, एनिमल्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार कोई ना कोई आता है। लास्ट ईयर एलिफेंट वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, लास्ट ईयर 2020 के अंदर। पिछली बार तुम्हारा फिश वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, उसके पहले डॉग वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। समझे? पिछली बार टॉपिक जो था वो कटल फिश का था। ये मैं आज कैट के अराउंड 6 महीने 7 महीने पहले अनाउंस कर रहा हूँ, तो तू पढ़ना शुरू करेगा। नेक्स्ट वन, इनको नहीं पता है, रिवीजन में बता रहा हूँ। ह्यूमैनिटीज मतलब इंसान। किसी को अगर याद हो, मैंने यूट्यूब पे भी एक वीडियो डाला है ह्यूमैनिटीज़ का, गुड फ्रेंड्स बैड फ्रेंड्स वाला। ह्यूमन सोसाइटी कैसे इंक्रीज करती है, कैसे आपस में बात करती है ना भाई, वो काफ़ी ह्यूमैनिटीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, ओके, ह्यूमैनिटीज़ का मतलब एक और होता है एंथ्रोपोलॉजी। लिखते जाओ भाई, एंथ्रोपोलॉजी। एंड मैं सीक्रेट सॉस बता रहा हूँ टू मास्टरिंग द आर्ट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। एक और किताब है सेपियंस करके, अगर टाइम है तो ये सेपियंस किताब भी पढ़ सकते हो। थोड़ी मोटी किताब है, पर ये बहुत बहुत अमेजिंग किताब है। सेपियंस भी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है? सेपियंस वो भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वन, नंबर 3, SST। बहुत बढ़िया। एक अभी सवाल आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग 3rd क्लास सवाल, बट आई रिस्पेक्ट यू गाइज फॉर आस्किंग क्वेश्चन। वो बोल रहा है सर ये कहाँ से पढ़ने हैं, ये टॉपिक कहाँ से पढ़ने हैं? अरे मेरी जान, अभी तो बताया, ये तेरा सोर्स है। जब तेरे सामने एऑन एसेज आएगा तो कौन सा पढ़ना है, वो यही तो पढ़ना है ना भाई? फिर भी तुम क्या करते हो यार? कोई बात नहीं, कोई भी पूछो, पहले 15 मिनट है, कुछ भी पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेचुरल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, सेपियंस। SST क्विक रिवीजन, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कैट लव्स दैट। हिस्ट्री बोले तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो नहीं आएगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन सबने पढ़ा हुआ है। मोहनजोदारो, वो नहीं आएगा, मूवी बन चुकी है, वो तुम्हें सबको पता है। ऐसा इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वो पहले बहुत बार आ चुका है। क्लियोपात्रा, बड़ी प्यारी लड़की हुआ करती थी क्लियोपात्रा, उसके बारे में पढ़ो यार। क्लियोपात्रा एक बहुत बहुत प्यारी मूवी भी है, वो भी आप पढ़ सकते हो, वो भी पढ़िए। हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के अंदर क्या आता है, लाइक अगर आप कभी लास वेगस गए हो, अगर जो लोग यूएस गए हैं, अगर आप लास वेगस जाओगे तो रास्ते में हूवर डैम आता है। हूवर डैम के पहले आपका वो क्या होता है, ग्रैंड कैनियन आता है। ग्रैंड कैनियन नथिंग बट ज्योग्राफी, राइट? ये 3 मेजर टॉपिक हैं। आई रिपीट, नेचुरल साइंसेस, नंबर 2 ह्यूमैनिटीज, नंबर 3 हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। क्या के क्वेश्चन यही से आ रहा है। इसको छोड़ के तू कुछ और पढ़ना चाहता है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, पढ़ ले, बेड़ा गर्क हो जाएगा तेरा। अरे जब मैं बोल रहा हूँ तो स्टार्ट इससे कर, और इसके बाद तो कुछ भी करना शुरू कर सकता है, ठीक है? ऑल गुड बॉयज एंड गर्ल्स, समझ आ गया? कुछ 5 सेकंड ब्रेक। आयु गाइस विद मी? नंबर 1 ये पढ़ना है। नंबर 2 सोर्सेज क्या है। सर मेरे को किल करना है, आप मुझे बताओ करना कैसे किल। पहली बात, हर 15 दिन के बाद मेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास होती है, ये कभी मिस नहीं करना है। मार पड़ेगी, मैं श्राप दे दूंगा। लिखो तेरा प्लेज यहाँ पे, मेरी कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास मिस नहीं करनी है। प्लेज लिखो यहाँ पे, क्योंकि बेटा मैं आपको धीरे धीरे कैट के सारे पेपर सॉल्व करवा के जाऊंगा। प्लेज, वेरी गुड। सारे के सारे कैट के पेपर सॉल्व करवा के जाऊंगा। सारे मतलब लिटरली सारे, एक आरसी। हर क्लास के अंदर हम 1 आरसी सॉल्व करेंगे, हर 15 दिन में 2 आरसी सॉल्व करेंगे। और जब आपके बूट कैंप आएंगे, सैटरडे संडे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बूट कैंप बाय सुमित सर, उसके अंदर 3 घंटे बैठ के आरसी सॉल्व, तू पक जाएगा मेरी जान। हाँ तू पक जाएगा, पर मैं तेरे को गॉड बना के भेजूंगा, मेरा प्रॉमिस है। क्यों? आरसी इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग। तो आपके 6 घंटे के बूट कैंप भी आने वाले हैं। और क्विक अपडेट, जो लोग अभी जुड़ चुके हो कैट किंग फैमिली के साथ, बेसिक्स खत्म कर लो। मई मंथ से मैं आपको सेग्रीगेट भी करने वाला हूँ, और थोड़ा सा हम इंडिया पाकिस्तान कर लेंगे। जो पुराने पढ़ रहे हैं 1857 से, मंगल पांडे के टाइम से, उनको मैं छोटी मोटी बातें नहीं करने वाला हूँ, उनको ऑलरेडी चीज़ें पता है, उन लोगों को मैं सीधा नेक्स्ट लेवल चीज़ें कराऊंगा। और जो लोग अभी जुड़ रहे हैं कैट किंग फैमिली के साथ, कमिंग मंडे से जुड़ने वाले हो, उनके साथ बैठ के मैं एकदम बेसिक करवा के फटाफट 1 महीने में, एंड आई विल ब्रिंग एवरीवन टू द सेम पेज। ओके, ये मेरा काम रहेगा, ये मेरा मई मंथ का टारगेट है। एवरीबडी हु इज जॉइनिंग कैट किंग फैमिली बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून, एवरीबडी शुड बी एबल टू सॉल्व माई कैट एक्चुअल क्वेश्चन। समझ आ रहा है? ठीक है, ओके, आगे चलते भाई। अगर आपको रीडिंग कॉम्पिटिशन में गॉड बनना है, मैं आपको 2 किताबें भी दिखा रहा हूँ। ये 2 किताबें कहाँ पढ़ी हुई है ये देख लीजिए, ठीक है?
यहाँ पे आपको 100 मस्ट सॉल्व रीडिंग कॉम्पिटिशन करने, किसी ने शुरू किए अभी तक, ध्यान से देखो। When you go to Cat King Bible LOD level 1 and Cat King Bible LOD level 2, Cat King Bible LOD level 2 पहले दिखा रहा हूँ। ये विदुषी करके लड़की थी, अभी ग्रेजुएट भी हो चुकी है वो बिजनेस स्कूल से, बीसीजी में जॉब लगा है और कंसल्टिंग कंपनी में, कंसल्टिंग में बहुत अमेजिंग जॉब लगा है, वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेज आईटी दिल्ली की प्लेसकॉम की बंदी है। उसने मुझे बताया था सर बेस्ट थिंग ऑफ ज्वाइनिंग, शी वाज 99.91 और 92 ऑफ कैट, सर बेस्ट थिंग अबाउट ज्वाइनिंग कैट किंग वॉज रीडिंग कॉम्पिटिशन। सर ये जो आप हमें लाइन बाय लाइन पढ़ाते थे, उसके बाद जाके जो मैंने 100 मस्ट सॉल्व रीडिंग कॉम्पिटिशन किए, मेरा बेड़ा पार हो गया। यार तेरे पास हमें पढ़ा हुआ है 100 मस्ट सॉल्व रीडिंग कॉम्पिटिशन 1, 100 मस्ट सॉल्व रीडिंग कॉम्पिटिशन 2, ये तेरे पास 200 आरसी करके दे दिए मैंने, हाँ 200 प्लस आरसीज। जिनको पता नहीं है ये पढ़ना कहाँ से, ये एलओडी लेवल 2 है, दिमाग के तोते उड़ जाएंगे और ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ है, इनको सेट करके सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है भाई, डन है। कितने करने हैं? दिन के 2 आरसी रोज करना है यार। अबे दिन के रोज आरसी 2 आरसी सॉल्व कर भाई। 16 क्वेश्चन आउट ऑफ 66 कितना परसेंटेज होता है भाई? 16 आउट ऑफ 66 अप्रॉक्सीमेटली 16 क्वेश्चन आउट ऑफ 66 आरसी के आ रहे हैं, तो दिन के भैया 2 अप्रॉक्सीमेटली 30% प्लस ना, 30% के ऊपर सिलेबस अगर आरसी है तो मैं रोज ही करो। और सच्ची बता रहा हूँ, कोई ऐसे आरसी पढ़ाने वाला है आप लोगों को जैसे मैं पढ़ाने वाला, मेरा प्रॉमिस है 16 आउट ऑफ, और वर्बल मतलब यही है। तो ये दोनों करने, 2 आरसी रोज के करने शुरू करने। जिन लोगों का बेड़ा गर्क हो चुका है, सर मैनू कुछ भी नहीं आता, मेरा इंग्लिश इतना ठुका पड़ा है, या एनआईटी आईआईटी की भी हो फिर भी सर इंग्लिश का बेड़ा पार करा देना, मैंने क्या किया है, सारे के सारे कैट 2021 के रिकॉर्डेड वेबिनार्स, कैट 2022 के रिकॉर्डेड वेबिनार्स आपके लिए पढ़े हैं। गो टू ब्लडी वर्बल एबिलिटी, वहाँ पे जाके जो मैंने पिछले साल गुण गाए हैं आरसी के, 1 नवंबर का डेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तू जा फॉरवर्ड कर वीडियो को, और वीडियो सुनने के बाद आपको 1 नवंबर का पूरे के पूरे आरसी, तेरा ह्यूमैनिटी सॉल्व हो जाएगा, तेरा साइकोलॉजी सॉल्व हो जाएगा, तेरा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आर यू गाइस विद मी? ऑल गुड, ठीक है। लास्ट थिंग यार, यू आर ब्लडी ह्यूमन बींग्स, या यू आर ब्लडी ह्यूमन बींग्स। 2 आरसी रोज करने को बोल रहा हूँ तो कर लेना, यू विल थैंक मी लेटर फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, दैट्स माई प्रॉमिस। और आरसी नहीं पढ़े, इंग्लिश लैंग्वेज का कंट्रोल नहीं आया, तो यार तेरी कंसंट्रेशन लेवल भी इंप्रूव नहीं होगा मेरी जान, समझ रहा है? कंसंट्रेशन लेवल भी ठुकी रहेगी। और बॉयज़ एंड गर्ल्स प्लीज़ अंडरस्टैंड, we are Indians and we Indians suck in verbal ability, we suck in English. You want to kill and beat the shit out of those IIT NIT kids. मैं खुद NIT का हूँ, मेरे बहुत ही यहाँ पे काफ़ी लोग NIT IIT के, कौन NIT IIT, जस्ट टाइप इन NIT IIT, इनको मैं तुम्हें रिस्पेक्ट कर रहा हूँ काफ़ी, जस्ट टाइप इन विच NIT यू फ्रॉम, NIT के, अरे सूरतकल का है, बहुत बढ़िया, IIT बहुत बढ़िया, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, यू नो, NIT IIT, NIT त्रिची, IIT मद्रास, NIT JSR, NIT पंजाब, AMU क्या है, NIT IIT SRCC वगैरह को, NIT पटना, गुड बाय, ये काफ़ी टॉपर लोग आए हैं, इनका भी वर्बल एबिलिटी वीक होता है। मैं जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं मार रहा हूँ, मैं एक ओवरऑल आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो एनी विच वेज यार, तो इनको बीट द शिट आउट ऑफ देम करना है। क्वांट में अगर आपको डर लगता है तो इनको यहाँ पे आप मार सकते हो। सर आप सूरतकल एलुमनाई, बिल्कुल हम NIT सूरतकल एलुमनाई, मैं ये रिंग भी पहनी हुई है, NIT के बोलते हैं, रिंग मिलती है NIT के में। एनी विच वेज बॉयज एंड गर्ल्स, तो इनको बीट करना है तो प्लीज़ पढ़ के फाड़ना शुरू करेंगे, ठीक है भाई? समझ आ गया? ऑल गुड। 2 आरसी एवरीडे करेंगे, हाँ या ना? प्लेज लिखो चैट के अंदर, 2 आरसी एवरीडे करना ही करना है, कम वर्ड में। जिनको दिक्कत आ रही है, टाइम नहीं मिल रहा, अभी तो 1 आरसी कर, 15 मिनट तो लगाना यार मेरे कहने पे, मैं डैशबोर्ड में सब रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। जिनको पढ़ने में बोरिंग होता है, सब कुछ तुम्हारा बेड़ा पार होना ही होना है, ठीक है भाई? और ये हुई ना प्लेज। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपका भी वर्बल एबिलिटी वीक है एंड यू गाइज ऑल्सो वांट टू जॉइन द कैट किंग फैमिली फॉर वर्बल एबिलिटी और ओवरऑल, यू गाइज कैन चेक इट आउट। एंड ये हमारे 2 तरह के कोर्स हैं। पहली बात तो अगर सिर्फ वर्बल एबिलिटी वीक है, NIT IIT के हो और वर्बल बहुत ही वीक है, तो भाई हमारा वर्बल एबिलिटी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। द प्राइस इज 16,999, द प्राइस इज ड्रॉप्ड राइट नाउ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, मंडे और वेंसडे रोज आपका क्लास रहेगा। मेरा प्रॉमिस है आपकी कट ऑफ क्लियर कराना और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, जाने वाला हूँ। बट अगर आप NIT IIT के हो, आपके लिए और प्राइस ड्रॉप है, आप लोग चेक कर सकते हो आपको कौन सा कोर्स फिक्स हो रहा है, वो भी आप चेक कर सकते हो। दिस इज रिपीटर्स कोर्स एज वेल। पहले कैट दिया हुआ है, सिर्फ वर्बल के कारण ठुक गए, यू गाइस कैन चेक इट अकॉर्डिंग टू योर पर्सनटाइल, यू कैन गेट द स्कोर। बट माय रिकमेंडेशन यू वुड बी, व्हेन यू गाइस आर जॉइनिंग कैट किंग फैमिली, तो सबके लिए ज्वाइन करो। वर्बल मैं पढ़ाता हूँ, सुधांशु सर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, यू नो ज्योमेट्री के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलजेब्रा के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो सुधांशु सर पढ़ाते हैं। आई एम लखनऊ के हैं, देन एनमैट के टॉपर्स हैं, वो आपको पढ़ाते हैं। तो मेरी जान, आप टर्बो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग। पर दिन का स्टार्टिंग में सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है। यू गाइस गेट स्ट्रेंथ, गेट एक्वेंटेड विद NIT IIT फोक्स एज वेल। अगर सेल्फ स्टडी कोर्स करना चाहते हो, ये मैं सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल को रिकमेंड करूंगा। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो, आपके लिए ये वाला प्राइस ड्रॉप चल रहा है अभी। दिस प्राइस इज गोइंग बी ओनली टिल अप्रैल, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कैट किंग का कोर्स सस्ता है तो अच्छा नहीं होगा। आई वांट इंक्रीज
इंक्रीज द प्राइस जस्ट फॉर दैट, एंड मेरी टीम ने मुझे बोला है. बट एनी विच वेज मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको वर्बल एबिलिटी पढ़ रहे हो, किस चीज़ में दिक्कत आ रही है. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन. बॉयज एंड गर्ल्स जी, आपको जो मैंने चीज़ें बताई है इसको फॉलो करिए, और जो लोग अभी कैट किंग फैमिली को ज्वाइन कर रहे हो, आई विल सिट विद यू एंड आई विल सॉल्व योर लाइक दिस लाइक क्रेजी. एवरी मंडे एवरी वेंसडे दिन का 1 घंटा देना है, और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कहाँ से आने वाला है, वो मेरा काम रहेगा. थैंक यू सो मच बॉयज एंड गर्ल्स, होप द वीडियो वाज हेल्पफुल. इफ यस, डू इट इन द लाइक बटन. गॉड ब्लेस यू गाइस. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय.